राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। मित्र मेहनत करो यार, हमारे आपके पास, हम आप देखिए मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हमारे आपके पास ऑप्शन होता है केवल और केवल मेहनत करने का। मेहनत करने से, मेहनत करके ही अमीर बन सकते हैं मित्र, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। खूब मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए। जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्लास 12th गणित में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 अंक में आता है साथियों। पूरा वीडियो देखिएगा। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये पक्का वादा करता हूं यार कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए डिजिट भले चेंज हो जाए लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। मित्रों लिखा है यदि कैपिटल ए बराबर डिटरमिनेंट दिया है, सॉरी मैट्रिक्स दिया है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 हो तो व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स प्रारंभिक संक्रिया से नहीं कह रहा है, आपको लगाना है शाखंडज विधि। हम जानते हैं कुछ एक फार्मूला आपको पता होगा मित्रों, ए इनवर्स बराबर आप जानते होंगे, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट एडजॉइंट ए अपॉन अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये फार्मूला है, बहुत अच्छे से जानते हो यार मित्र। तो चलिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ऊपर है शाखंडज आव्यूह, नीचे है इसके सारणिक का मान, तो शाखंडज आव्यूह निकालेंगे, सारणिक का मान भी निकालेंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए का मान निकालें। डिटर्मिनेंट ए बराबर, इसको डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए तो हो जाएगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। अब साथियों इसका मान अगर निकालना हो, इसका मान अगर निकालना हो ध्यान दीजिएगा, तो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। अब R1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, R2 के सापेक्ष विस्तार कर दो, किसी के सापेक्ष विस्तार कर दो, लेकिन मान तो निकालना ही पड़ेगा। हम R2 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। तो ये कौन सा है, ये आपका है A21, माइनस का जीरो कोई मतलब नहीं है, यानी ये तो पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है सर, ये है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये तो प्लस का 2 होगा, प्लस का 2। ठीक है, क्योंकि इसके सापेक्ष विस्तार कर दोगे, देखो यार एक जीरो पहले से दिया है तो काम तो यहाँ आसान हो जाएगा। अब देखिए 2 ये खत्म, ये खत्म, ध्यान दीजिए इसका स्तंभ खत्म, इसकी पंक्ति 4 का नाम 4 हो जाएगा, और माइनस 2 तिहाई 6 बनेगा, 2 तिहाई 6। फिर से सुनिए मित्रों, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 4 का नाम 4 3 दूनी 6। अब उसके बाद माइनस का 3, इसका स्थान क्या है पहले देखिए, इसका स्थान मित्र है A23, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, विषम स्थान, माइनस लगेगा तो एक माइनस हमारा आएगा, एक -3 आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3। ठीक है मित्र, ये खत्म, ये खत्म, 2 एक अन्नम 2, माइनस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा मित्रों, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अच्छा 2 का अन्नम 2 के बाद ये खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ है, 3 एक अन्नम 3, हमारा एक माइनस रहता ही है, 3 एक अन्नम 3 माइनस का है तो -3 हो जाएगा, प्लस का 3, क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब आगे देखें, अगर 0 + 2 इंटू का यहाँ आएगा माइनस का 2 और प्लस का 3 इंटू का, देखिए 3 में से 2 घटेगा, आएगा 1, यानी आएगा यहाँ पे 1, कितना आएगा 1 आएगा। साथियों जीरो से कोई मतलब नहीं है, 2 2 जा 4, माइनस का 4 और प्लस 3 1 जा 3, यानी प्लस का 3, यानी -1 मान आया। किसका मान आया, डिटर्मिनेंट ए का। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया, -1। साथियों इसके आगे इसे देखेंगे, ठीक है, इसके आगे देखते हैं। देखिए ए इनवर्स तो ज्ञात ही करना है, अब यहाँ पे आगे बढ़ा जाए तो पहले एडजॉइंट ही निकाल लिया जाए। अब एडजॉइंट ही निकालोगे तो पहले तो चाहे डायरेक्ट शाखंड निकाल लीजिए, चाहे उपसाणी के बाद शाखंड निकालिए, तय आपको करना है कैसे किया जाए। चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं। हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका आव्यूह मान लो ऊपर दिया ही था, हम यहाँ लिख लेते हैं शाखंड, शाखंड निम्नलिखित हैं, शाखंड निम्नलिखित हैं, पहले शाखंड निम्नलिखित हैं लिख लें, शाखंड निम्नलिखित हैं। चलिए सबके शाखंड निकालते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं साथियों A11 का शाखंड, A11, तो 11 मतलब 2 यानी प्लस का साइन रहेगा। शाखंड में चिन्ह देखते हैं, आपको भली भांति पता है, तो प्लस रहेगा। मित्र ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, 2 चौको 8 होगा, यानी आएगा 8, ध्यान से देखिएगा, 2 चौको 8, हमारा माइनस फार्मूले का 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा वो 6, यानी आएगा 8 में से 6 घटेगा 2। ठीक है, ऐसे अगर हम ध्यान दें, अगला अगला ध्यान दें, तो अब A12 निकाल लें, A12, A12 ध्यान देना, A12 में क्या आएगा,
ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये और ये खत्म होगा, तो 4 का 0 में गुणा होगा, कितना आ जाएगा 0। 4 का 0 में गुणा होगा 0, और माइनस का हो जाएगा मित्र, ये खत्म और ये खत्म है ही है, 4 जी हम 0, 3 त्रिक का 9। अब देखिए हमारा माइनस फार्मूले का था, 3 त्रिक का 9 माइनस का आएगा, हो जाएगा प्लस का 9, प्लस का 9 यानी आएगा 9, कितना आएगा मित्र 9 आएगा। चलिए अब अगला देखते हैं A13, क्या देखते हैं A13। A13 में ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, 0 का -2 में गुणा होगा, आएगा 0, 0 बनेगा, और माइनस मित्रों 3 दूनी 6 यानी आएगा 6, यानी आएगा A13 माइनस का 6। लेकिन यार रुको, चिन्ह कहाँ देख रहे हो सर, चिन्ह भी तो देखना है, इसका चिन्ह प्लस होता है जी सर, इसका चिन्ह माइनस लगेगा, इसका यहाँ पे माइनस जब लगाओगे यहाँ पे माइनस लगेगा, और जब यहाँ पे माइनस लगाओगे मित्र तो ये माइनस क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। अच्छा यहाँ तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये माइनस से गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, क्योंकि शाखंड में चिन्ह देखते हैं, शाखंड में क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं। चलिए अब आगे इसी प्रकार निकालते हैं A21, A21 क्या निकालते हैं A21, अब निकालेंगे A21, A21 दूसरे पंक्ति का पहला हो माइनस रहेगा, ये खत्म, ये खत्म, ध्यान दीजिए ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, 4 का नाम 4 यानी माइनस का 4 आएगा, किसका 4 माइनस का 4, ये खत्म हुआ था, ये खत्म हुआ था, तो जब अब माइनस 1 हमारा लगेगा, ठीक है, 2 दुनिया 4 माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 दुनिया 4 आएगा, ये 3 है साथियों, ये आपका 3 है। देखिए ये आएगा 2 दुनिया 4 माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अच्छा -4 + 4 आ जाएगा एक्चुअली 0, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं A22, A22 का मतलब होगा प्लस। अच्छा ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, 4 का नम 4, 4 का नम 4, अच्छा 4 का नम 4, 3 दुनिया 6, ये खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ है मित्र, ये और ये खत्म हुआ है, यानी 1 और 4 बचा है, 3 और 2, तो 3 दुनिया 6 यानी आएगा माइनस का 2, माइनस का 2। चलिए आगे देखता हूँ, आगे अगर देखें तो A23, A23। अच्छा अब यहाँ पे चिन्ह देखो, पहले दूसरे पेन का तीसरा जो माइनस होगा ये जानते हो आप, यहाँ पे लगेगा माइनस। अब रुको, ये तो माइनस था, शाखंड में जो चिन्ह देखते हैं, चिन्ह कैसे, चिन्ह याद कर लो, चिन्ह हम आपको रटवा देते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह याद कर लो, ये बहुत काम आएगा मित्रों, है ना, इस चिन्ह को याद कर लीजिए, ये काम आएगा आपके, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब आप शाखंड निकालोगे तो उसमें बहुत काम आएगा। A23 निकाल लिया जाए, चलिए ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, 2 इकन्नम 2 यानी ये आएगा माइनस का 2, बनेगा माइनस का 2 और हमारा माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, अच्छा 3 इकन्नम 3 यानी माइनस का 3, अच्छा माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, थोड़ा दिमाग लगाओ मित्र, 3 में से 2 घटेगा माइनस का, सॉरी 3 में से 2 घटेगा प्लस का 1, और आगे माइनस लगा है यानी आ जाएगा माइनस का 1। चलिए अब आगे इसी प्रकार देखते हैं, अब कहाँ निकाल लिया जाए, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, हाँ चलो भाई थोड़ा सा ऊपर कर लें समझने के लिए, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निकल जाए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए A31 प्लस का होगा, ब्रेकर लगाइए, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, तो जब ये और ये खत्म होगा तो 3 का नाम 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस लगाओ। अच्छा 3 का नाम 3, 2 दुनिया 4 यानी माइनस का 4, यानी 3 में से 4 घटेगा माइनस का 1, 3 में से 4 घटेगा माइनस का 1। अच्छा A31, अब लिखिए A32, एक माइनस लगेगा, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो ये लगवाए हूँ माइनस, ठीक है ना। अच्छा अब ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 3 का नाम 3 माइनस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा, एक माइनस मेरे फार्मूले का, 3 का नाम 3, 0 का 2 में गुणा होगा, 0 कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 3 आएगा, कितना आएगा प्लस का 3। अब आगे देखिए A33 बताइए, चिन्ह तो प्लस होगा, हाँ सर चिन्ह तो प्लस ही होगा। अच्छा चिन्ह प्लस होगा तो ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, देखिए ये खत्म, ये खत्म, यानी 2 का नाम 2, 0 इधर जाएगा 0 यानी 2 आएगा, यानी 2 आएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 2। ये शाखंड, सभी अवयवों के शाखंड निकल गया। अब शाखंड से निर्मित अवयव निकाल लें, बहुत आराम से निकल जाएगा, चलिए सर निकाल लेते हैं। शाखंड से निर्मित अवयव की बात करूं सर, कहाँ गया, चलिए शाखंड से निर्मित अवयव, ठीक है ना, अब आराम से शाखंड से निर्मित अवयव निकाल लेंगे, शाखंड से निर्मित अवयव, चलिए सर ठीक है, शाखंड निम्नलिखित हैं,
अब शाखंड से निर्मित आव्यूह निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे शाखंड से निर्मित आव्यूह, शाखंड से निर्मित आव्यूह। अच्छा, शाखंड से निर्मित आव्यूह अगर निकालें तो यार क्या दिक्कत है, उसको हम सी मान लें। एक मिनट के लिए क्या मान लें मित्र, सी मान लीजिए। और सी मानने के बाद उठा के वहां रख दीजिए आराम से। क्या क्या रखोगे, सर 2 आया है, बिल्कुल सर 2। इसके बाद सर 9 नहीं, माइनस का 9 आया है, बिल्कुल सर। माइनस का 6 आया है। उसके बाद में सर 0 आया है। उसके बाद में आया है माइनस का 2। उसके बाद में आया है माइनस का 1। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार -1 यहाँ आया है, और 3 यहाँ पे आया है, और 2 यहाँ पे आया है। और ये बन गया आपका शाखंड से निर्मित आव्यूह। अब अगर शाखंडज आव्यूह निकालना हो तो इसी का परिवर्त आव्यूह ही क्या होता है, शाखंडज आव्यूह होता है। इसी का परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जी सर, बिल्कुल। चलिए इसी का परिवर्त निकाल लेते हैं। इसका परिवर्त आव्यूह क्या कहलाएगा, इसी का परिवर्त आव्यूह तुम्हारा कहलाएगा। ठीक है, आ जाओ मित्र। चलो अब लिखेंगे शाखंडज आव्यूह। क्या लिख लें, शाखंडज आव्यूह। शाखंडज आव्यूह। और शाखंडज आव्यूह के बारे में आप अच्छे से जानते हो मित्रों, आराम समझिए। शाखंडज आव्यूह बोलते हैं ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब होता है सी डैश, यानी जो शाखंड से निर्मित आव्यूह है उसका परिवर्त जो है वो कहलाता है एडजॉइंट ए। तो यार परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, परिवर्त आव्यूह होता है मित्र कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से प्राप्त जो आव्यूह होता है वही परिवर्त आव्यूह होता है। तो आइए बदलते हैं। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदलो। 2 -9 -6, 2 -9 -6। दूसरा है 0 -2 -1, 0 -2 -1। अच्छा, एक माइनस का है, -1 3 2, -1 3 2, -1 3 2। अब यार एडजॉइंट ही मिल गया मित्रों, काम हो गया। अब मुस्कुराइए कि आपका आंसर आ चुका है। कैसे सर, सी डैश मिल गया। इसी सी डैश का नाम है एडजॉइंट। देखिए एक बार रिकॉल करते हैं सारी चीजें। आव्यूह दिया था, जब कहा इनवर्स निकालो तो इनवर्स निकालने का मतलब है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं क्या किया कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, और डिटर्मिनेंट मतलब प्रसार करके मान निकाल लेना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो इनवर्स संभव है, अगर 0 आ जाता है तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो इनवर्स का फार्मूला आपको बताए एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो सर डिटर्मिनेंट तो जानते हैं, लेकिन एडजॉइंट क्या है, तो सर एडजॉइंट पता है। एडजॉइंट है आपका जो शाखंड से निर्मित आव्यूह है उसका परिवर्त आव्यूह, और उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए, उसको डिटर्मिनेंट से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मित्रों अब चलते हैं डायरेक्ट निकालते हैं ए इनवर्स। अच्छा याद करो यार, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करो। तो यहाँ पे लिखेंगे अब व्युत्क्रम आव्यूह। यहाँ पे क्या लिखें, व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह क्या होगा, व्युत्क्रम आव्यूह का मान होगा, यानी बोल सकते हो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए और बटे में डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बटे में। अच्छा यार एडजॉइंट ए तो यही है, एडजॉइंट ए सर यही है, लेकिन डिटर्मिनेंट ए कहाँ गया। चलिए डिटर्मिनेंट ए दिखाते हैं आपको। आइए डिटर्मिनेंट ए देखिए सर, डिटर्मिनेंट ए कहाँ है, डिटर्मिनेंट ए शुरू में निकाले थे मित्र, देखिए कहाँ है ए, ये देखिए ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, -1। दिखा दें क्या भाई साहब, डिटर्मिनेंट ए का मान देखिए -1, ये डिटर्मिनेंट ए है। चलिए यानी डिटर्मिनेंट ए -1 है ना, चलिए वहीं चलते हैं जहां से आए हैं बाबा जी। चलिए आइए, क्या दिक्कत है, आराम से निकालेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है मित्रों, आराम से, बिल्कुल आराम से करेंगे। चलिए है ना, अब आ जाओ मित्र। देखिए अब यहाँ से देखें तो लिखेंगे डायरेक्ट ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए। तो काका ओ काका, एडजॉइंट ए का मान रखो। अरे कटरीना कहाँ जा रहे हो सर, मान रखिए नंदनी। आइए नंदनी, उठा के रख दीजिए। क्या होता है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 और -1 2। अच्छा इसको किससे भाग देना है, डिटर्मिनेंट से, यानी -1।
मित्र चाहे नीचे लगाओ चाहे बगल लगाओ, यहाँ लाके -1 रखो और यहाँ लाके -1 रखोगे। अच्छा एक चीज बताओ यार, आव्यूह में जब भाग होता है या गुणा होता है तो सभी अवयव में होता है, और जैसे सभी अवयव में ले जाके नंदिनी को मुलाकात कराओगे तुरंत एक कटरीना बन जाएंगी। यानी क्या भाई साहब, चिन्ह बदल जाएगा यार, उठा के चिन्ह बदल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलने का मतलब हो जाएगा -2, 0 में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 प्लस का 9 हो जाएगा, -2 प्लस का 2 हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, और साथ में 6 प्लस का हो जाएगा। मित्र -1 था +1 हो जाएगा, 2 था -2 हो जाएगा। ठीक है, आराम से निकाल लोगे यार, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका था। ठीक है, होपफुली यार समझ में आया होगा, आराम से समझना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए यहाँ तक, तो बताता हूँ। अभी देखिए, अब अगर हम बात करें मित्रों, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, अगर आपको जनता कैरियर क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, जनता कैरियर आपका अपना संस्था कैरियर क्लासेस क्लासेस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए मित्र, इसका पीडीएफ चाहिए, ध्यान दीजिए, पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। ससुरा ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सब जानते हो यार, इतने तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, इसको क्यों बताएं, है ना। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप जो है जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे जुड़िए या आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने की कम कोशिश करिएगा, ज़्यादातर मैसेज कर दीजिएगा। नोट कर सकते हैं साथियों, फ़ोन नंबर है 8736983436, 983436। ये मेरा नंबर है सर, ये मेरा नंबर है, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है। ठीक है, इसी नंबर पे आप कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा। कोई क्वेरी है किसी भी जगह तो आप बात कर सकते हैं, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा समय हो सकता है लग जाए, लेकिन जैसे फ्री होते हैं आपको तुरंत जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। 8736983436। जनता कैरियर क्लासेस से जुड़िए, दूर दूर तक भरमार करिए, दूर दूर तक प्रचार करिए और खूब बिखेर दीजिए जनता कैरियर क्लासेस परिवार को, यार आपका परिवार है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ऐसे टॉपिक टू टॉपिक ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। मित्रों, इस समय पढ़ने की जरूरत है कि जो डायरेक्ट पेपर में आए। अगर डिजिट चेंज कर दिया तो क्या दिक्कत हुआ यार, कोई दिक्कत नहीं, कर तो लोगे ही। तो मित्र, हमारे समझ से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और एफबी पे भी जा सकते हो, ठीक है ना, नीचे लिंक पड़ा हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें से जुड़िए, खूब मेहनत करिए दबा के, इस समय 15 दिन खूब दबा के मेहनत करो यार, कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। मित्र मेहनत करो यार, हमारे आपके पास, हम आप देखिए मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हमारे आपके पास ऑप्शन होता है केवल और केवल मेहनत करने का। मेहनत करके ही अमीर बन सकते हैं मित्र, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। खूब मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं केवल पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं सारी चीजों को आपके सारी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मित्र, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ना ही नहीं है, लेकिन पढ़ना ही नहीं, जिंदगी को समझो, बहुत नजदीकी से समझिए मित्र, और लाइफ को समझिए और फुल मस्ती करिए, लेकिन इन 15 दिनों में कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं मित्र। ठीक है, तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।